एक छोटे से पुरसुकून गांव में, जहां गंदुम के खेत सुनहरी धूप में चमकते और नदी का पानी चांदनी रातों में चांद का अक्स दिखाता, वहां समीर नाम का एक सीधा सादा दुकानदार रहता था। इसकी छोटी सी किराने की दुकान में मसालों की खुशबू बसी रहती थी। मिर्च, हल्दी, साबुन, चीनी, दालें, सब कुछ तरतीब से रखा हुआ। दुकान के एक कोने में लकड़ी का पुराना तोलने वाला तराजू पड़ा रहता था और शाम ढलते ही चिराग की मध्यम रोशनी में समीर ग्राहकों से नरमी से बात कर। समीर की एक बेटी थी, आयरा। आयरा के लंबे रेशमी बाल अक्सर काम करते करते इसके चेहरे पर आ जाते और वो नरमी से पीछे हटा देती। आंखें गहरी भूरी, चेहरा सादा मगर मुस्कुराता हुआ। इसमें कोई बनाव सिंगार नहीं, मगर कुछ ऐसा सुकून था जो दिल को छू जाता। गांव वाले कहते, आयरा आम नहीं, ये तो दिल से खूबसूरत है। समीर की पहली बीवी आयरा के बचपन में ही वफात पा गई थी। कुछ साल बाद इसने दूसरी शादी की, लेला से। लेला खूबसूरत मगर मगरूर मिजाज औरत थी। इससे एक बेटी हुई, अमारा। अमारा बचपन से लाड प्यार में पली, हर चीज मांगने की आदी, जबकि आयरा के हिस्से में घर के सारे काम, सब्र और डांट डपट आई। लेला अक्सर कहती, अमारा शहजादी है और आयरा को मेहनत की आदत डालनी चाहिए। समीर खामोश रहता, शायद किसी कमजोरी के बाइस, शायद आयरा की आंखों के सुकून के भरोसे पर। लेला रोज आयरा को दौड़ के चश्मे से पानी भरने भेजती, हालांकि गांव का कुआं बिल्कुल करीब था। लोग कहते, वो जगह ठीक नहीं, वहां बरगद के दरख्त के नीचे कुछ अनोखा है। मगर लेला हंसती, ये सब कहानियां हैं, डरो नहीं, चुल्लू जाओ, काम से जी नहीं चुराते। आयरा नंगे पांव मिट्टी के रास्ते पर चलती, मटका सर पर रखे, कभी कोई भटकी हुई तितली देखती, कभी हुआ से बातें करती। चश्मे के पास पहुंचकर इसने मटका जमीन पर रखा और झक कर पानी भरते वक्त हुआ में हल्की सी सरगोशी गूंजी। क्या मैं बाहर आऊं? आयरा ठिठक गई। मटका हाथ से छोटा, पानी बखर गया। दिल तेजी से धड़का और वो दौड़ती हुई वापस घर आई। इस रात वो आवाज ख्वाब में भी आई, नर्म, पुरअसरार, जैसे किसी पुरानी याद ने दिल को छुआ हो। अगले दिन मैं पास वाले कुएं से पानी ले आऊं तो, लेकिन लैला फौरन तेज लहजे में बोली, नहीं, तुम्हें चश्मे से ही पानी लाना है, और अगर इतना डर लगता है तो अपनी सहेली को साथ ले जाओ। बस फिर आयरा ने मीरा को आवाज दी और दोनों चश्मे की तरफ चल पड़े। दोनों ने हिम्मत बांधी, चश्मे के पास पहुंची ही थीं कि वही आवाज फिर आई, क्या मैं बाहर आऊं? मीरा ने चीख मार दी। दोनों के मटके गिरे, पानी बह गया और वो दोनों रोती हुई भाग आए। लेला ने देखा तो तंजिया हंसी, कितनी डरपोक हो, भूत से नहीं, मेहनत से डरो, कल फिर जाना। तीसरे दिन आयरा अकेली गई। सूरज ढल रहा था, आसमान सुर्ख, हुआ में उदासी। वो दरख्त के नीचे बैठ गई, आंखों में नमी, दिल में अपनी माँ की याद। उम्मी अब चली गई और मैं अकेली रह गई। क्यों? हुआ हल्की सी चली, पते सिरसरा, और फिर वही आवाज आई, क्या मैं बाहर आऊं? आयरा ने आंसू पोंछे, गुस्सुई और दुख से बोल, आ जाओ फिर, देखती हूँ कौन हो तुम। दरख्त के नीचे सुनहरी रोशनी सी फैली, जड़ों में कोई जुम्बिश हुई, जैसे बरसों पुराना राज जाग उठा हो। आयरा पलटी और खामोशी से घर लूट गई, ये जाने बगैर कि इसकी बहादुरी ने किसी बंद रूह को आजाद कर दिया है। कुछ दिन बाद रेयान नाम का नौजवान समीर की दुकान पर आया। लंबा, गंदुमी रंगत, आंखों में नरमी और आवाज में तमीज। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, समीर ने कहा। दुकान पर हाथ बटाने वाला चाहिए, आ जाओ कल से। रेयान कभी कभी सामान घर पहुंचाने, कभी चावल, कभी दाल, कभी मीठा। उसी दौरान इसकी नजर आयरा पर पड़ी, वो जो चुपचाप काम करती, लेकिन हर हरकत में एक नरमी, हर बात में एक सच्चाई थी। इसकी खामोश मुस्कुराहट जैसे रेयान के दिन बदलने लगी। रेयान ने आहिस्ता आहिस्ता आयरह की नरमी को महसूस करना शुरू किया। वो देखता कि आयरह चिड़ियों के सामने रोटी के टुकड़े रख देती, पौधों को पानी देती, और सारे दिन की थकन के बाद भी हल्की सी मुस्कुराहट से अपना दुख छुपा लेती थी। ये खामोश सी नरमी रेयान के दिल में बहुत धीरे से जगह बना गई। रेयान ने छप कर छोटी छोटी खुशियां उसके रास्ते में रखना शुरू की। कभी आयरा के कमरे में नए कपड़े रख देता, कभी अच्छा खाना रखाता। एक दिन आयरा बावर्ची खाने में भारी मटका उठा रही थी, संभाल न पाई। रेयान ने आगे बढ़कर मटका थाम लिया। लम्हा भर के लिए उनकी नजरें मिले। आयरा ने पहली बार इसे गौर से देखा, नर्म आंखें, खामोश वकार और दिल से निकली मुस्कुराहट। बस उसी लम्हे कुछ उनकही सी बात उनके बीच गुजर गई। दूसरी तरफ अमारा भी रेयान के खुलूस से मुतासिर होने लगी। वो अक्सर दुकान के बहाने वहां चली जाती, कभी हल्की मुस्कुराहट, कभी छोटी बात छेड़ने की कोशिश, लेकिन रेयान का ध्यान कहीं और था। जब लेला को पता चला तो वो गुस्से में बोली, पागल हो गई हो, नौकर पे दिल आ गया है, हम तुम्हारे लिए अमीर रिश्ता ढूंढेंगे, तुम नौकर के पीछे दौड़ रही हो। फिर एक दिन लेला ने कहा, आयरा के लिए एक रिश्ता है, इसकी शादी इस मालदार बूढ़े से कर देते हैं,
हमेशा के लिए मसला खत्म हो जाएगा। समीर ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, नहीं, वो मेरी बेटी है, सौदा नहीं। लैला ये सुनकर खामोश हो गए। रेयान ने समीर से आहिस्ता से कहा, इसी शाम अगर इजाजत दें तो मैं आयरा का हाथ मांगता हूँ। समीर ने इसकी सच्चाई देखी और खामोश रजा से हाँ कर दी। लैला ने दिल में नफरत दबाई मगर जुबान से कहा, ठीक है, जैसे तुम सब चाहो। शादी सादा मगर पुरसुकून थी। आयरा के दिल में था कि शादी के बाद शायद वो मामूली सादा से घर में जाएगी, लेकिन जैसे ही रेयान ने इनकी घर का दरवाजा खोला, आयरा चंद लम्हों के लिए सांस लेना भूल गई। सामने एक खूबसूरत सी हवेली थी। दरवाजे पर नाजुक फूलों की महक, सहन में हल्की हुआ के साथ लहराते दरख्त और बीच में फवारे का नर्म सा पानी जो जैसे रात की खामोशी में गीत गुनगुना रहा। आयरा ने हैरानगी से रेयान की तरफ देखा, आवाज धीमी जैसे दिल बोल रहा हो। ये सब? रेयान ने आहिस्ता मुस्करा कर कहा, मैं वही हूँ जो इस बरगद के नीचे कैद था। तुमने मुझे आजाद किया और मैं कोई आम आदमी नहीं आयरा, मैं एक ताजिर हूँ। मैंने दाकान पर काम इसलिए किया था कि मैं तुम्हारे दिल को पहचान सकूं। आयरा की आंखों में आंसू चमके मगर लबों पर मुस्कुराहट भी थी। उसके सब्र, उसके रहम, इसकी खामोश मोहब्बत का इनाम सामने खड़ा था, बिल्कुल सच और बिल्कुल करीब। अब दोनों के दिन मोहब्बत और नरमी से भर गए। सुबह बाग में टहलते गुजरती, दोपहर में बावर्ची खाने में हंसी सुनाई देती और शामें छत पर बैठे खामोश गुफ्तगू में ढल जाती। कभी रेयान इसके बालों से बारिश के कतरे साफ करता, कभी वो इसके लिए चादर ले आती। कोई बड़ी बात नहीं, मगर यही छोटी बातें मोहब्बत को जिंदा रखे हुए थी। कई साल बाद अमारा की शादी एक मालदार शख्स से हुई, मगर कुछ अरसे बाद वो शख्स हादसे में माजूर हो गया। माजूरी की वजह से कारोबार खत्म हो गया। आयरा ने खबर सुनी तो फौरन बहन के पास गई। अमारा को देखकर इसने बस इतना कहा, गम मत कर, मैं हूं ना, और फिर चुपचाप उसकी खिदमत शुरू कर दी। पहली बार लैला और अमारा दोनों आयरा के घर आए। अंदर कदम रखते ही हैरान रह गईं। चमकता हुआ सहन, नर्म खुशबू, हंसी की आवाजें और आयरा का चेहरा जो सुकून से जगमगा रहा था। रेयान पास खड़ा नरमी से इसकी तरफ देख रहा था, जैसे इसकी सारी दुनिया उसी पिल में सिमट आई। लैला की आंखों में पशेमानी उतर आई, अमारा की आंखों में आंसू। लैला के होंठ कपकपाई, मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा मगर तुमने सब कुछ जीत लिया। रेयान ने आहिस्ता कहा, ये सब आयरा के सब्र, दुआ और नरमी का फल है। आयरा ने नजरें उठाईं, रेयान को देखा और मुस्करा दी। इस एक नज़र में वो सब कुछ था, सालों की मोहब्बत, कुर्बत और वो खामोश शुक्रगुजारी जो लफ्ज़ों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। उनका घर दौलत से ज्यादा मोहब्बत से भरा हुआ था। ऐसा सुकून जो दिलों में उतर जाए, ऐसी कहानी जो सुनने वालों के दिल में देर तक रह जाए।